बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जैसे कि डॉक्टर अगर झूठ बोलने लगें, एयरपोर्ट पर झूठ बोलने लगें, किसी पर चोरी का झूठा आरोप लगा दें, वो भी एयरपोर्ट पर, यह सोच करके कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, या जब चोरी का आरोप लगाएंगे तो उस पर जांच नहीं होगी, एयरपोर्ट जैसी जगह पर जांच नहीं होगी, एयरपोर्ट जैसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होंगे जो एक एक चीज देख लेंगे। अगर ऐसा कोई डॉक्टर है तो क्या वो पढ़े लिखे अनपढ़ डॉक्टर की श्रेणी में नहीं आएगा? और अगर वो जानबूझ करके किसी को जबरदस्ती चोरी का आरोप लगा रहा था, और खास तौर से इस केस में क्योंकि जिस पर उन्होंने आरोप लगाया इस डॉक्टर ने, डॉक्टर तुषार मेहता ने, वो दोनों मुसलमान हैं, शोएब और शाकिब, कहीं ये इस डॉक्टर का लोगों के प्रति नफरत का एक भाव तो नहीं है कि कुछ भी आरोप लगा देते हैं? क्योंकि जैसे ही ये आरोप लगाया उसके एकदम बाद हमने देखा कि एक पूरा इकोसिस्टम हावी हो गया कि ये बहुत ही गंभीर बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे सोच लिया कि एयरपोर्ट में पता नहीं चलेगा? क्योंकि एयरपोर्ट ने कर दिया एक्सपोज, सीआईएसएफ और दिल्ली एयरपोर्ट दोनों की तरफ से इस डॉक्टर के खिलाफ ट्वीट आए, और अब मुंह छिपाए ये झूठे डॉक्टर अब ट्विटर ही छोड़ करके चले गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो आपको बता दें, एक डॉक्टर तुषार मेहता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट अब आपके स्क्रीन पर हैं। इस ट्वीट पर उन्होंने सीआईएसएफ एयरपोर्ट सबको टैग किया, और इसमें वो लिखना शुरू करते हैं, समथिंग स्ट्रेंज एंड शॉकिंग हैपेंड टुडे व्हेन आई वाज एट द दिल्ली एयरपोर्ट T3 अ वाइल अगो। मेरे साथ कुछ आज बहुत ही भयानक हुआ जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर था और सिक्योरिटी के पास था, तो मैंने अपनी एप्पल वॉच माने आईफोन वालों की जो घड़ी होती है, स्मार्ट वॉच, मैंने उसको ट्रे में डाला सिक्योरिटी चेक के लिए। मैंने जैसे ही सिक्योरिटी क्रॉस की, मैं सारी चीजें अपने लैपटॉप बैग में वापस डालने लगा। मुझे यह महसूस हो रहा था कि कुछ मिसिंग है, कुछ गायब हो गया है मेरी टोकरी में से, और फिर मैंने देखा कि मेरी घड़ी नहीं है मेरे पास। मैंने सीआईएसएफ के एक आदमी से पूछा कि भैया मेरी घड़ी कहाँ गई? ही आस्क्ड मी टू लुक अगेन इन माई बैग, कि बैग देखो, पॉकेट देखो, कहीं आपने उसमें रख लिया होगा। मैं मोड़ा और मैंने उसी समय देखा कि एक इंसान वो मेरी ओर देख करके और जा रहा है। फिर मैंने सीआईएसएफ वाले की बात नहीं सुनी, और मैं जो आदमी मुझे देख करके जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे लग लिया। कुछ कदम और आगे चला और टाइटन वॉच हीलियोस के स्टोर के पास मैंने उसको रोक लिया, और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पैंट में मैंने जबरन हाथ दे दिया, और मुझे मेरी घड़ी दिख गई। सेल्स का एक आदमी था टाइटन हीलियोस के स्टोर पर, उसने भी मेरी तरफ देखा और बहुत ही गंदे तरीके से देखा, अचंभित होकर के देखा, और मुझे यही लग रहा था कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है जब इसका कोई लेना देना नहीं। मैंने जबरदस्ती खींच करके अपनी घड़ी बाहर निकाल ली, और मुझे गर्व है कि मैंने निकाल ली। द गाय हु टुक माई वॉच एंड द हीलियोस गाय ट्राइड टू कन्फ्रंट, इन दोनों ने मुझे कन्फ्रंट करने की कोशिश की, मुझसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की, विच मेड मी रियलाइज दैट दे न्यू ईच अदर फ्रॉम बिफोर। मुझे ये एहसास हुआ कि ये मुझसे, क्योंकि मैंने अपनी घड़ी निकाल ली है, ये चोरी करके भाग रहे थे, मैंने घड़ी निकाल ली, तो इस वजह से ये हावी हो रहे थे, और मुझे ये आभास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। द हीलियोस गाय लूप्ड मी इन एंड मीनवाइल द अदर गाय लेफ्ट द शॉप एंड एस्केप्ड, कि जो दुकानदार है उसने तो मुझे बातों में उलझा लिया, और वो जो दूसरा वाला लड़का है वो भाग लिया उतनी देर में। आफ्टर अ माइनर हीटेड आर्ग्यूमेंट, जब मेरी बातचीत हुई उसमें आई कुड फिगर आउट देयर नेम्स, मुझे उनके नाम पता चल गए। आई केम आउट ऑफ द शॉप एंड सिंस आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट, मैं क्योंकि देर हो रही थी फ्लाइट की इसलिए मैं निकल गया। मीनवाइल ऑन द वे टू द गेट, एक सीआईएसएफ का आदमी मेरे पास आया उस हीलियोस घड़ी वाले आदमी के साथ, and they started asking me for my rude behavior and asked to apologize। सीआईएसएफ का आदमी आया और हीलियोस टाइटन की घड़ी की दुकान का जो वहां काम कर रहा था, वो दोनों आए मेरे पास
और उन्होंने मुझसे कहा आप माफी मांगिए, आपने बदतमीजी की है। आई टुक आउट माई फोन, कॉल्ड अ सीनियर ऑफिशियल हुज बीन पेशेंट फॉर फ्यू ईयर्स एंड पुट द फोन ऑन स्पीकर। समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मतलब ये कह रहे थे कि मैंने किसी से कहा कि भाई आप आइए और देखिए। सीआईएसएफ का जो जवान था उसने थोड़ी देर उस आदमी से स्पीकर पर बात की और उसके बाद फिर बोला ठीक है सर आप जाओ। वो चला गया हीलियोस वाले आदमी के साथ। यहां आती है बात, उन्होंने बोला हीलियोस टाइटन के स्टोर का जो आदमी है उसका नाम था शोएब, और जिसने मेरी घड़ी चुराने की कोशिश की उसका नाम था मोहम्मद साकिब। मैं ये यहां इसलिए डाल रहा हूं ताकि सब लोग जागरूक हो जाएं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स एंड द सिक्योरिटी वंस यू क्लियर इट। ये डॉक्टर तुषार मेहता हैं, इन्होंने डाला। तुषार मेहता की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गुड़गांव में एक डॉक्टर हैं, कहीं जा रहे होंगे। अब ये बात इन्होंने बोल दी, इतनी बात बोली, इसके बाद बहुत सारे लोग, क्योंकि नाम इसमें इस तरीके के थे, शाकिब और शोएब, तो जाहिर सी बात है एक इकोसिस्टम विशेष के लोग हावी होते हुए दिखे कि हाँ अरे भाई बच के रहो, ये देखो क्या हो रहा है, और कुछ कुछ कमेंट्स वगैरह लिखने शुरू हो गए। ये बात कल से चल रही है। आज एक बड़ी रोचक चीज हुई। इन डॉक्टर को अगर ये लग रहा था कि एयरपोर्ट पर ये पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, तो ये मैं तो बस यही बोल सकता हूं कि अत्यंत बेवकूफ़ी भरी बात है, क्योंकि इनके ट्वीट पर कोट ट्वीट करते हुए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करने वाली सीआईएसएफ का एक जवाब आया। वो लिखते हैं डियर पैक्स, पैक्स मतलब पैसेंजर, द रिव्यू ऑफ द सीसीटीवी हैज कॉन्ट्रडिक्टेड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज नरेटेड अबव। यानी कि हमने सीसीटीवी की फुटेज देखी और उसके हिसाब से हम आपको यह बता सकते हैं कि आप जो भी बता रहे हैं उसका एकदम विपरीत हुआ है। वी कॉन्ट्रडिक्ट, एकदम उल्टा हुआ है। आफ्टर सिक्योरिटी चेक के बाद you were seen wearing your watch and heading for the boarding gate without interaction with any CISF personnel। आप सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी घड़ी पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपकी सीआईएसएफ के आदमी से कोई बातचीत नहीं दिखाई दे रही है। द बोर्डिंग वॉज कंप्लीटली स्मूथ एंड हैसल फ्री। ना ही आपकी बोर्डिंग में कुछ हुआ, क्योंकि उसमें भी आप साफ साफ बिना किसी बातचीत के अपनी बोर्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीआईएसएफ लिखती है पोस्टिंग ऑफ सच unsubstantiated messages creates unnecessary apprehension in the minds of passengers, hence avoidable। इस तरीके की झूठी बात लिखना, तथ्यात्मक जो बात नहीं है वो लिखना, ये लोगों के मन में बेवजह संदेह पैदा करता है कि एयरपोर्ट पर चोरी हो रही है। सीआईएसएफ ने ये चीज लिखी है। जैसे ही ये हुआ उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको जीएमआर आप जानते हैं वो चलाते हैं, उन्होंने तुषार मेहता को लिख के बोला है वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द सॉवरेन एजेंसीज हैव कंडक्टेड अ थरो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन योर पोस्ट with reference to the highlighted incident regarding your travel via AI801 on 25th January 2025 through Terminal 3. We wish to clarify that no suspicious activity was observed and the findings confirm that the allegations were unsubstantiated. Please be assured that ensuring security of passengers is our highest priority and we are here to provide any additional assistance you may require। यानी कि जीएमआर का यह कहना है कि आप भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसीज ने यह पाया है कि ऐसा कुछ हादसा हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डॉक्टर तुषार मेहता को जब सीआईएसएफ और दिल्ली एयरपोर्ट ने यह कोट ट्वीट कर दिया, डॉक्टर तुषार मेहता ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। भाग लिए डॉक्टर, झूठ बोल करके डॉक्टर तुषार मेहता भाग लिए। यहां पर जाते जाते बस आप जरा यह सोचिए, डॉक्टर तुषार मेहता ने यह झूठ बोला क्यों बोला? शोएब और शाकिब को जबरदस्ती चोर क्यों घोषित करना चाहते थे डॉक्टर तुषार गुप्ता? क्या हो गया उनको? और दूसरी बात, वो किस दुनिया में थे कि उनको लग रहा था कि एयरपोर्ट में सीसीटीवी में मॉनिटर नहीं होगा। इतनी बड़ी बात वो लिख देंगे और एयरपोर्ट में सीसीटीवी कवरेज नहीं, और कहीं हो ना हो, एयरपोर्ट में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है। आप क्या खा रहे हैं फूड कोर्ट में, वो जूम करके आपका पोहा भी देख सकते हैं। इस तरीके की एयरपोर्ट में सीसीटीवी सिक्योरिटी होती है। क्या चल रहा था डॉक्टर तुषार मेहता के मन में?
और वो लोग जिनको शोएब और शाकिब नाम दिख करके एक मौका मिला कि पकड़े गए चोर, बच के रहना। आप सोचिए, सीआईएसएफ और दिल्ली एयरपोर्ट दोनों लिख रहे हैं कि और पैसेंजर्स के मन में संदेह पैदा करता है। यह सिर्फ पैसेंजर्स के नहीं, नागरिकों के मन में भी संदेह प्रकट करता है, और खास तौर से क्योंकि यहां पर जिन पर आरोप लगा वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। क्या डॉक्टर तुषार मेहता ये झूठी बात नफरत के चलते कर रहे थे? क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों आरोप लगा दोगे? सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा है, आपने घड़ी पहनी, बैग लिया, फ्लाइट में गए, बोर्डिंग की, चले गए, कोई ऑल्टरकेशन ही नहीं हुआ है। फिर ट्वीट क्यों किया? क्या मकसद था? और जो लोग बहुत खुश हो रहे थे डॉक्टर तुषार मेहता का ट्वीट देख करके कि ये देखो ये सब हो रहा है, इन लोगों से बच के रहो, सावधान रहो, उनको तो मौका मिल गया। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर तुषार मेहता ने जो किया है, क्या वो सजा के हकदार बनेंगे या नहीं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।